हे गाइस, दिस इज शमा। वेलकम टू शमा डिशेस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है और इस मौसम की मुनासबत से मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर की है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो केक आप देख रहे हैं ये है बिस्कॉफ चीज़ केक, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसमें ना तो आपको बेकिंग की ज़रूरत है और ना इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए आपको कोई झंझट करने पड़ेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, जल्द ही बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बेकिंग नहीं आती तो ये केक आपके लिए परफेक्ट है। ये आपके लिए ही मैंने बनाया है ताकि आप आसानी से घर पे अच्छा और मज़ेदार केक तैयार कर सकें। बिस्कॉफ चीज़ केक बनाना बहुत आसान है। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक फॉलो करेंगे तो आप आसानी से बना सकेंगे। तो ये आपको आसानी से मार्केट से बिस्किट मिल जाते हैं, आप आसानी से ये केक तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए एंड तक इसे फॉलो करें, इस रेसिपी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल शमा डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आए हम इस मज़ेदार केक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका पैन तैयार करेंगे। ये मैंने स्प्रिंग पैन लिया है, तो इसके स्प्रिंग को आप खोल लें और इसकी नीचे जो बेस है इसे इस तरह से अलहदा कर लें और इसको आपने बटर पेपर पे उल्टा रखना है इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, जो स्प्रिंग है इसके ऊपर रख देना है और इसको आपने लॉक कर देना है। और इसके बाद लॉक करने के बाद ये जो हिस्सा है इसको आपने उल्टा करके तो आपने काट लेना है। थोड़ा सा बटर पेपर आप साइड पे रख लें ताकि इसको रिमूव करना आसान हो जाए। तो इस तरह से हम इसका जो है वो बटर पेपर लगाएंगे, क्योंकि इस केक को हमने निकालना है तो इसलिए इस तरह से हम इसके बटर पेपर को लगाएंगे। तो अब इसको आपने जो है अनसॉल्टेड बटर ले लें या सॉल्टेड बटर ले लें, इससे आपने सारे पैन को इसके ऊपर अप्लाई कर देना है ताकि हमारा केक आसानी से रिमूव हो सके, इसके अंदर से आसानी से निकल जाए। तो लीजिए, हमने इसका पैन तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा केक को निकालना। अगर आपके पास स्प्रिंग पैन नहीं है, आप इस सिंपल पैन के ऊपर आप पूरी तरह से आपने बटर पेपर लगाना है और इसको इस तरह से ग्रीस कर लेना है। तो ये जो चीज़ें आपने ज़रूर कर लेनी है ताकि हमारा केक कहीं से ख़राब ना हो। तो पैन का काम हमने कर लिया, इसे हम साइड पर रख लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने चॉपर लिया है और यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम्स का एक पैकेट था, वो मैंने जो है बिस्किट्स इसमें से निकालें और इसके अंदर चॉपर में ऐड करें। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड्स, आप यूँ करें कि आप जिपलॉक बैग लें और उसमें आप बिस्किट्स को डालें और रोलिंग पिन से आप इसे क्रश कर लें। तो 2 बिस्किट इसमें से मैंने निकाल ली हैं और अब इनको मैं चॉप कर रही हूँ। तो तकरीबन 1 मिनट आप इसे चॉप कर लें और अब इसके अंदर आपने अनसॉल्टेड बटर 5 टेबलस्पून ऐड करने हैं। तो अगर आप सॉल्टेड बटर लेंगे तो इससे ये होगा कि इसमें सॉल्ट का टेस्ट आएगा। कोशिश करें कि अनसॉल्टेड बटर लें और इसको चला दें। और अब मैं इसे दोबारा से मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरह से सारा बटर इसके अंदर फैल जाए। तो इसको दोबारा से हम थोड़ी देर चलाएंगे। आपने ज़्यादा नहीं चलाना, थोड़ा सा ही चलाना है। तो ये हमारे जो बिस्किट्स हैं ये क्रश हो गए हैं। तो अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। तो इसको आपने एहतियात से निकालें, पहले आप ब्लेड को निकाल लें और उसको बाउल में ऐड कर दें। तो इस तरह से हमारे जो बिस्किट्स हैं इसकी बेस तैयार हो गई है। अच्छी तरह से इसको हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, इसको निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसे दोबारा से मिक्स कर लेना है ताकि जो थोड़ा बहुत बटर बिस्किट्स में नहीं लगा वो भी सारा अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो ये मैंने मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पैन में ऐड करेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐड करने के बाद 5 टेबलस्पून रफली जो है आपने इसमें से निकाल लेने हैं, क्योंकि ये आपको मैं बाद में बताऊंगी कि इसे क्या करेंगे। ये ज़रूरी है, आपने ये नहीं कि पूरा मेजर करके ही डालना है, बस रफली आप निकाल लें। और बाकी जो आपके पास ये मिक्सचर है इसको इसमें डाल दें और इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह से पैन के अंदर आपने प्रेस करना है। पहले स्पैचुला से इक्वली इसे फैला दें, स्प्रेड कर लें।
और अगर आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे प्रेस करना हो तो आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं या चम्मच से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको चम्मच से भी करके दिखा देती हूँ इस तरह से कि देखिए कि ये जो है अच्छी तरह से इक्वली ये प्रेस करना है आपने, और ताकि हमारी जो केक की बेस है वो इक्वली इसमें सेट हो जाए। और अगर आपके पास स्पून से नहीं करना चाहते तो एक और तरीका भी है कि आप कोई भी बॉटल का ढक्कन ले लें या आप ग्लास ले लें और उसके बॉटम से आप इससे प्रेस कर लें, तो इस तरह से ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। यहाँ पर मैंने स्पून से काफ़ी इसको कर लिया, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी इसमें और जो है वो इसको करना चाहती हूँ, इसको और प्रेस करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर ग्लास ले लूँगी। ये मैंने प्लास्टिक का ग्लास लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बॉटम ये क्योंकि प्लेन था तो इससे मैं इसको इस तरह से प्रेस करनी हूँ ताकि सारा जो इसका मिक्सचर है, केक की बेस वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह से इसको मैंने कर लिया। इसको 30 मिनट की आप फ्रिज में रख दें। अगर आपको जल्दी है तो फ्रीज़र में भी आप 15 मिनट के लिए रख दें तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर क्रीम चीज़ मैंने ली है तकरीबन 300 ml और ये रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। इसको आप बाउल में ऐड कर लें और अब इसके अंदर हाफ़ कप हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे, या आप जो है वो कास्टर शुगर ऐड कर सकते हैं। आइसिंग शुगर की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर बिस्कॉफ स्प्रेड मैंने ली है, तकरीबन ये हाफ़ कप है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं हाफ़ कप ऐड किया। और फ्रेंड्स इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएं। अच्छा सा ये एक जो है फ्रॉस्टिंग हमारी तैयार हो। तो इसको मिक्स करने के बाद अब आप साइड पे रख दें कि ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर एक दूसरे बाउल में मैंने जो है वो हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा व्हिप क्रीम ली है और ये बिल्कुल ठंडी वाली ली है, फ्रिज वाली। और इसको अब हम बीट करेंगे तकरीबन उस वक्त तक जब तक कि इसके ऊपर जो है वो सॉफ्ट पीक्स ना आ जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपने उस वक्त तक ही करना है। और ये देखें अभी थोड़ी सी ढीली है, अब इसको और हम कर लेंगे ताकि ये केक के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, सही तरह से फ्रॉस्ट जो है वो हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे कर लिया। अब आप बाउल को उल्टा करेंगे तो ये नहीं गिरेगी, तो यही इसकी सही कंसिस्टेंसी है। तो अब हम थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको पहले बीट कर लूँगी सारे मिक्सचर को, और स्पैचुला से साइड्स पे जो थोड़ा रह गया उसको भी बीट कर लेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा बीट करने के बाद इसके अंदर ये जो व्हिप क्रीम है वो ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके और इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो क्रीम है वो तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये मिक्सचर बनता है। फ्रेंड्स आप ये केक एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर मैंने इससे तकरीबन सारा मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो अच्छी हो और इसकी जो केक की बेस है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर ये सेट हो जाए। फ्रेंड्स जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे तो आपका केक बहुत मज़ेदार बनेगा। तो ये मैंने अच्छी तरह से सारी जो क्रीम है वो तैयार कर ली है और साइडों से स्पैचुला से आप करते रहें ताकि जो थोड़ी बहुत क्रीम रह जाती है वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसकी भी पीक्स बनना शुरू हो गई हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है, इसको आपने सॉफ्ट पीस तक नहीं लाना, बस हल्का सा इसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया, इसके अंदर से इसे रिमूव कर दूँगी और स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से सेट हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ। तो ये जो बेस है तैयार होगी, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी केक बेस भी तैयार हो गई है। इसको मैंने फ्रीज़र में ही रखा था, 15 मिनट के लिए तैयार हो गई है। तो अब ये जो सारी क्रीम है इसके ऊपर हम ऐड करेंगे और साथ साथ इसे हम फैला देंगे ताकि इक्वली सारे केक के अंदर ये फैल जाए, ताकि ये कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम ना हो बल्कि इक्वल हो। तो इसको आपने इस तरह से फैलाना है स्पैचुला से। तो देखिए कि आपको कोई बेकिंग भी नहीं करनी पड़ी और फ्रॉस्टिंग भी बहुत आसान है। बस आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हों तो आप आसानी से ये मज़ेदार केक बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है।
जो बिगनर्स हैं वो आसानी से बना सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट करके इसके सरफेस को इसके ऊपर क्लिंग रैप से इसे रैप करके इसे फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, 24 आवर्स के लिए, या 6 से 7 घंटे आपने इसे रखना है। और इसके बाद हम इसको देखेंगे क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 24 आवर्स के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था, ये बिल्कुल सेट हो गया। अब इसके ऊपर से हम ये रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर बिस्कॉफ स्प्रेड मैंने ली है, इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव किया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा ये गर्म नहीं करनी, ठंडी रहने देनी है। और इसको आप इसके ऊपर फैला दें इस तरह से। और अब ये जो स्पैचुला है इससे मैं इसको पूरी तरह से इसके ऊपर फैला दूँगी और इसको आपने इस तरह से इक्वली सारी जो स्प्रेड है इसे इसके ऊपर फैला देना है। तो इसको फैलाने के बाद जो हमने 5 टेबलस्पून इसके क्रम्स निकाले थे वो मैं इसके ऊपर इसके डाल दूँगी। तो ये देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर आप ये नहीं फैलाना चाहते तो साइड्स पे भी आप इसे कर सकते हैं। मैंने इसको पूरा ही किया था ताकि ये अच्छा लगे, मुझे इस तरह से पसंद है। आप जिस तरह भी चाहें आप कर सकते हैं। तो ये मैंने फैला दिया और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो 30 मिनट्स के लिए इसको मैंने फ्रिज में रखा था। तो ये बिल्कुल अब सेट हो गया है। तो अब हम इसका स्प्रिंग जो है वो निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स इसको आपने स्प्रिंग को इस तरह से पहले खोलना है और नाइफ़ की मदद से आपके इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, उससे इसको रिलीज़ कर लेना है ताकि केक कहीं से भी ख़राब ना हो। ये करना ज़रूरी है, इस तरह से आपका केक आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो अब ये देखें मैंने स्प्रिंग निकाल दिया तो ये आसानी से रिमूव हो गया। अब मैं पैलेट नाइफ से इसको जो है वो नीचे से उठा के तो मैं इसे प्लेट में रखूँगी। ये बहुत आपने एहतियात से करना है ताकि केक हमारा कहीं से ख़राब ना हो, टूटे नहीं। तो इसकी जो बेस है साइड पे कर दें, उसे प्लेट पे रख दें। तो ये देखिए हमारा केक सेट हो गया, बिल्कुल रेडी है। और इसको पैलेट नाइफ से आपने इसके जो किनारे हैं इसको प्लेन कर लेना है ताकि कहीं से जो अगर ये ख़राब है तो ये ठीक हो जाए। और अब मैं यहाँ पर जो हमारे पास बिस्कॉफ स्प्रेड है इसको इस तरह से इसके किनारों पर इस तरह से मैं इसका डिज़ाइन बना लूँगी। तो हमारा केक जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी हमारा जो बिस्कॉफ चीज़ केक है तैयार है। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रहा है। इसकी क्रीम भी सेट हो गई है। तो अब मैं इसे जो है बिस्कॉफ स्प्रेड को थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करके तो इसे मैं पेश कर दूँगी। पहले तो ये इसे मैं ख़ुद ही खाऊँगी कि कैसा बना है और आपको मैं बताती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इसे लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा केक आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। जो आपने ख़ुद बनाया वो तो सबसे बेस्ट केक होगा। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये केक कैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में भी। वाह फ्रेंड्स ये इतना मज़े का है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बाहर के कंट्री से ये केक लेकर आए हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है। और फ्रेंड्स आप तो जानते हैं हमारी बेकरीज़ में ऐसे केक तो बनते नहीं, अगर बनते हैं ऑर्डर पे तो बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं। तो आप कम बजट में ये केक आसानी से घर में बना सकते हैं, बहुत आसान है। और जो लोग बेकिंग नहीं जानते वो आसानी से ये केक बना सकते हैं, बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं ये केक आपको कैसा लगा। और इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल शमास डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।